और फाइनल की बात करते हैं, फिर इंडिया के साथ मुकाबला और बहुत लोएस्ट टोटल पे हम आउट हो जाते हैं, प्रॉब्ली 109 था शायद। जी बिल्कुल ठीक है, तो वो उस पर आउट हो जाना, और हम सारे यही थे कि अब क्या मैच देखें कि ये तो शायद विदाउट एनी लॉस कर देंगे, बट बॉल बड़ा सीम और स्विंग कर रहा था। और क्या फिर उस टाइम स्पेल होना शुरू हुआ, खासतौर पे अनवर अली ने तो शायद, वो आपने ही मेरे साथ एक दफ़ा शो में कहा था ना, उससे पहले उसने इतनी स्विंग की ना कभी बाद में की, वो किस उसकी थोड़ा सा बताइए। देखिए वो स्टोरी ये है कि जैसे आपने बताया कि हम लोग 109 पे आउट हो गए, और मैं आपको बताऊं पिच जो थी ना वो बिल्कुल ही फ्लैट पिच थी, कोई ये नहीं था कोई सीमिंग ट्रैक था, और उन्होंने जो है आके हमारे जो है ना कोई फास्ट बॉलर ने आउट कर दी। उनकी तरफ से जो आउट किए वो पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा ने किए, ठीक है, स्पिनर ने आउट किए। और तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई सीमिंग ट्रैक, उनके भी वो जो भी खेल रहे हैं सारे वही बड़े नाम, कोई छोटा नाम था। हाँ मतलब वो एक्चुअली उस वक्त उनका मेरे ख्याल से रोहित शर्मा था, पीयूष चावला का दूसरा वर्ल्ड कप था, उसमें 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 2004 का वर्ल्ड कप भी खेला था, और उसमें पीयूष चावला थे, रविंद्र जडेजा थे, अपना रोहित शर्मा थे। तो काफ़ी उनकी ना बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी उनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी। तो और इसमें फिर मैंने पिच की बात की कि पिच में कोई ऐसा नहीं था कि कोई बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बस वो एक शाम का टाइम था और उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई है। और जो अनवर अली ने बॉलिंग की है, शायद आमिर या हसन अली के जो स्पेल मैंने विकेटों के पीछे खड़े होकर देखे, या वहाब रियाज का एक स्पेल देखा मैंने वर्ल्ड कप में, जो स्पेल था उसका ऐसे ही ये 3-4 स्पेल जो थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। एक वो स्पेल था जो खेले के स्टार्टिंग में कि वाकई वो अनवर अली ने जो बॉलिंग की, वो ऐसी बॉलिंग शायद छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे बहुत कम देखने को मिली। जो स्विंग उसने किया, मतलब वो तो वीडियो गेम में हम प्रॉब्लम देखते मतलब ऐसी गेम स्विंग हो रही थी। फिर उससे पहले जिम्मी ने बड़ा ज़बरदस्त हमें स्टार्ट लेके दिया, उनका बड़ा ओपनर प्लेयर था, उसको बोल्ड किया। उन्हें कप्तान को बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉल करी, उसने लेफ्ट हैंडर को जो बोल्ड किया, के बाद अनवर ने जो बॉलिंग करी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फिर एक पार्टनरशिप फिर लगी थी, फिर उसको वो जो फिर आइसिंग ऑन द केक होता है ना, वो फिर अख्तर अय्यूब ने किया, उसने आउट करके फास्ट बॉलिंग करके जो उसने आउट किए, वो आइसिंग ऑन द केक था। और वो क्या शानदार विक्ट्री थी। और उसके बाद माशाल्लाह आपकी क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, और अगेन इंडिया से जब जीते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक उसकी एक लाइमलाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप हमेशा से देखें, अगर आप इंडिया की 19 की टीम देखें तो उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब भी देखें तो उनके बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, और उस वर्ल्ड कप में भी यही था कि उनकी पहले 3 से 4 के अलावा किसी की बैटिंग ही नहीं आई हुई थी, और सेमीफाइनल में उन्होंने शायद अगेंस्ट इंग्लैंड कोई 350 रन किए थे और 3 या 4 ही आउट हुए थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी उनकी, और जो हमारे बॉलरों ने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, जिस तरह आपने कुछ बॉलर्स का बात की कि बहुत ज़बरदस्त आपने स्पेल को कीपिंग की है सब बॉलर्स को, इवन उसमें अगर कुछ और नाम भी ऐड कर दें तो शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ भी आते हैं। मेरी आप कहते हैं कि बैड लक कह रहे हैं, देखो इन दोनों को मैंने खेला है, सॉरी की विकेट कीपिंग करी है, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में इत्तेफाक हुआ है मेरा, जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर इत्तेफाक होने, तो आसिफ भाई की तो बॉलिंग देखिए। हाँ, शुएब भाई की मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनकी गेंद पे कैच पकड़ा था अब्दुल रहमान का, तो बड़ा अच्छा कैच था, तो उस वक्त उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था उनकी बॉल पे मैंने। 2008 की चैम्पियन ट्रॉफी जो कि 2000 शायद साउथ अफ्रीका में हुई है, तो उसका कैंप लगा हुआ था। हाँ। उसका कैंप लगा हुआ था, पहले वो कैंप लाहौर में था, फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर उसके मैचेस के लिए हम मुल्तान गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ पे शुएब भाई को मैंने किया, और मैंने डोमेस्टिक में खेला। इन सब में से आपको कौन सा ऐसा बॉलर लगा कि ये जिसको आपको एज ए कीपर भी आपको सब पता चल जाता है, तो किसको लगा कि ये सबसे मुश्किल बॉलर है? मुश्किल तो देखिए ऐसा नहीं है, मुश्किल इन सेंस कि बैट्समैन को ट्रबल कर रहा है, या आपको लग रहा हो कीपिंग करते हुए कि यार ये तो... मैंने तो इतना नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो मोहम्मद आसिफ ऐसे बॉलर थे कि जो देख के भी लगता था यार कि जिस तरीके से ये बॉल कर रहे हैं, ये किसी भी पिच पे बैट्समैन के लिए ये मुश्किल हो सकते हैं। ये मोहम्मद आसिफ मजिशियन जैसे, तो इसीलिए तो उनको कहा जाता है। उनको बड़ा आइडिया था बॉल करने का, और अक्सर थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ गुजरा भी है एकेडमी में, तो वो ये कहते हैं ना यहाँ से बहुत तेज बॉलर थे वो दिमाग से। उनको पता था कि यार कौन सी पिच पे किस तरीके की बॉलिंग करनी है, आई थिंक। और बॉलर की क्लास भी यही होती है कि वो पिच देख के उसको आइडिया, जैसे कहते हैं ना बैट्समैन को कि यार पिच के हिसाब से खेलना, कि पिच कैसी है इसके हिसाब से बैटिंग करना, तो वो एक बॉलर मैंने। और इवन उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई, जो उनके पास स्किल तो थी, वो बैट्समैन को बड़ा अच्छा रीड करते थे कि वो कौन फ्रंट फुट पे, हाँ फ्रंट फुट पे कौन अच्छा खेलता है, बैक फुट पे क्या है, ये उनकी बहुत बड़ा आर्ट था कि वो बैट्समैन को अच्छा रीड करते थे और पिच के हिसाब से बॉलिंग करते थे। बिल्कुल ऐसे। सरफराज भाई, इधर से गुफ्तगू दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ज़रा चैंपियन ट्रॉफी और दूसरी डिस्कशन आपसे मजीद करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, अभी दोबारा वापस आके इसी से स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस।
वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन, और सरफराज अहमद से जहाँ से हमने डिस्कशन को रोका था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कैप्टन के अंडर भी आप खेले, जिसमें 4-5 नाम लिए, यूनुस खान भी थे और अफरीदी भी थे, मिसबा भाई भी थे। किसके साथ लगा, या हफीज़ भी आए काफ़ी, किसके साथ लगा कि यार ये ना टीम को अच्छा लड़ाता है, या आपको लगा हो कि मेरे जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कैप्टनसी का, अपनी अप्रोच है, उसको ज़्यादा रिलेट करता है? देखिए, मैं ज़्यादा के अंडर तो नहीं खेला। ऑब्वियसली शुएब भाई कप्तानी में मेरा डेब्यू हुआ था, और यूसुफ भाई कप्तानी में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ। और उसके अलावा जो ज़्यादा मैं अंडर खेला वो मैं खेला मिसबा भाई के साथ और अजहर अली के साथ और शाहिद भाई के साथ T20 क्रिकेट। मिसबा भाई की जो स्पेशली जो टेस्ट मैच की उनकी रीडिंग थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरीके से वो गेम को समझते थे, वो समझते थे कि यार गेम किस तरफ जा रहा है, तो उनका जो कप्तानी करने का अंदाज़ था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। वो गेम को अंडरस्टैंड करते थे और बहुत अच्छे से समझते थे, और कि भाई गेम तीसरे चौथे दिन कहाँ जाएगी, हाँ। 5वें दिन कहाँ जाएगी। तो आई थिंक ये कैप्टन का जो है गेम को रीड करना कि क्या जगह थी, वो उनका बहुत ज़बरदस्त था। और शाहिद भाई के साथ मैंने जो है वो T20 में खेली है, तो वो ज़रा एग्रेसिव, वो टोटल एग्रेसिव, हाँ, वो उनका पता जैसे है उनका। और अजय अली के साथ जो सबसे अच्छा कप्तान और शरीफ कप्तान देखा है मैंने, वो अजय अली। मैं उसका वाइस कप्तान होता था, लेकिन मैंने बोला भैया यार इतने शरीफ कैसे काम चलेगा यार, वो बहुत शरीफ आदमी थे। हाँ, ये इसमें तो सारे मानते हैं जी, सबसे शरीफ प्लेयर भी थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो वर्ल्ड कप के बाद ना आपका नाम काफ़ी आना शुरू हो गया था न्यूज़ के अंदर भी और सर्किट के अंदर, कि ये अब लड़का ना बिल्कुल टीम में आने को तैयार है। बट उस टाइम कामरान अकमल की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी शानदार चल रही थी, और बड़ा वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ टीम का पार्ट भी थे। बट डेब्यू होता है फिर 2007 में आपका। एक ये बताइए कि जब एक बच्चे ने 10-15 साल 12 साल पाकिस्तान के अंदर, तो इसी तरह कल्चर ना 5-6 साल का आप शुरू हो जाते हो गली के अंदर, जब टीम में नाम आता है तो वो क्या फीलिंग थी, और जब सबस झंडे को सजाना, सीने पे वो ब्लेज़र के साथ जाना, वो बताइए ज़रा, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट लगी आपको? देखिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान की कैप पहनना जो है ना, वो सबसे बड़ा अल्टीमेट जो है ना वो होता है ज़िंदगी में ना, कि यार ये, क्योंकि जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है या आज भी कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो ऑब्वियसली हमारा भी यही गोल था कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो बस ये था कि जब अंडर-19 के बाद हम खेल के आए, तो फिर हमने जो है पाकिस्तान एकेडमी का टूर्स वगैरह किए, पाकिस्तान में खेले थे। तो डोमेस्टिक चल रही थी उस दौरान, तो मैं PI से खेल रहा था। तो हमारे 2 मैच जो है पहले शेखुपुरा में थे, फिर तीसरा मैच जो है वो पेशावर में था। अच्छा। तो हम ये मैच खेल के, उस वक्त जो हमारी टीम के साथ जो शुएब भाई जो है हमारे स्पोर्ट्स के हेड थे, शुएब मोहम्मद साहब, तो वो हेड थे। तो हम लोग पेशावर से वापस आ गए मैच खेल के केरल पे। हमने एक दिन प्रैक्टिस करी, ठीक, और हम पिंडी में ठहरे हुए थे वहाँ पे ना, कमेटी चौक के ऊपर ब्लू स्काई होटल में। तो उस वक्त मोबाइल नहीं था मेरे पास ना, तो शुएब मोहम्मद साहब के पास जो है वो उनका फ़ोन आया, जो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे सलाउद्दीन सल्लू साहब। तो उन्होंने शुएब भाई को फ़ोन किया कि सरफराज का है। तो उन्होंने बोला कि जी वो सरफराज यहाँ पे, और कहना उन्होंने बोला जी आप उसको जो है ना फ़ौरन लाहौर भेज दें। अच्छा, उसने इंडिया जाना है। हाँ, इंडिया जाना। तो उस वक्त पहली बार पता चला। तो मतलब वो खुशी जो है वो बयान नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के लिए आपको कॉल अप आना, और मतलब वो खुशी ऐसी थी कि जो हमेशा जो है वो याद देगी। तो वो मोमेंट हमेशा याद आता है जब सल्लू भाई ने उनको कॉल करी। फिर मैं वहाँ से बैठ के, अब मसला ये होगा केरल का स्टेडियम, अब बैग जो है वो केरल स्टेडियम में, और मैं रात में जो है वो ड्राइवर से निकल गया। फिर उन लोगों को बोला, फिर उन लोगों ने मेरा बैग जो है अच्छा, जो है ड्राइवर के थ्रू जो है ना फ़ौरन भेजा। और फिर बहुत जल्दी काम हुआ। एक दिन में जो है वो वीज़ा लगा इंडिया का। अब बस लाहौर में पहुँचा हूँ, और अगले दिन मैं कराची गया हूँ, और फ्लाइट पकड़ के फिर माशाल्लाह। और मेरा सरफराज भाई इसमें मानना ये कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। देखें ना, 22-23 या 24 करोड़ की आबादी, उसमें से 11 लोगों का खेलना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और समहाउ मैं तो रिलेट करता हूँ इन सोल्जर की तरह आप लोगों को भी, जिस तरह वो अगर बॉर्डर पे लड़ते हैं तो आप मैदान के अंदर लड़ते हैं। तो इसीलिए किसी ने बंदे ने मेरे से पूछा कि हीरोज़ क्यों कहा जाता है इन्हें, तो मैंने कहा अगर आप इनका पैशन देख लें ना, अगर आप इनकी मेहनत पीछे देख लें, एक बंदे की पीछे क्या स्ट्रगल है, तो आपको नजर आएगा। ये तो बात फैक्ट है कि कोई भी जगह क्रिकेटर कोई अच्छी जगह मकाम जाता है या उसको मकाम मिलता है, तो उसकी स्ट्रगल होती है। ऐसा नहीं होता कोई 20-22 साल हमारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जो है सारे जितने भी खेले, जो भी इतने लंबा अर्सा क्रिकेट खेलता है, तो वो एक स्ट्रगल के थ्रू जो है ना उस जगह पर पहुँचता है। और फिर उस जगह को मेनटेन करना, ये बड़ी बात होती है कि वो वहाँ पे पहुँचे और उस जगह को मेनटेन करे, और फिर अपने करियर का एंड जो है वो उसी अंदाज में करे, इसी अंदाज में उसका होना चाहिए। तो आई थिंक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है।
तो वो लोगों को शायद लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसने पीछे जो है नहीं, ना बहुत बहुत struggle स्ट्रगल होती की भी होती है, काफ़ी कुछ जो है ना उसने सहा हुआ होता है, उसके बाद ही उसको अल्लाह ताला फिर वो मकाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।